हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया है और 26 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। आज रिव्यू भी किया गया है और आगे की रणनीति भी तैयार की गई है कि कैसे जो केंद्र का संदेश है, राहुल गांधी का संदेश है, वो लोगों के बीच ले जाना है। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। इनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज आपने रिव्यू किया है और जिस तरह से शुरुआत हुई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, फिर उस मैसेज को लोगों के बीच ले जाना है, कितना रिस्पांस आपको लोगों से मिला है और आपको लगता है कि कांग्रेस के प्रति लोगों में विश्वास, अब फिर से भरोसा जो है वो लौट रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास था और लोग आस्था रखते हैं इस पार्टी पर, क्योंकि कांग्रेस सरकारों ने ही हिमाचल प्रदेश का विकास किया। जब जब भी कांग्रेस की सरकार सत्ता में हिमाचल प्रदेश में रही है, उन्होंने कांग्रेस की बेहतरी के लिए, कांग्रेस को बढ़ावा देने के लिए पार्टी को बहुत काम इस स्टेट में किए हैं। कम से कम मैं बोल सकती हूँ 70-75% काम जो आज आप हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं वो सारे के सारे कांग्रेस की सरकारों ने, और जब जब भी वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने इन कामों को किया जो लोग सराहते हैं, और उसी की वजह से वो पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने का प्रयास करते हैं। अभी पिछला जो उपचुनाव हुआ आपने देखा कितना मुश्किल वो चुनाव था, पर फिर भी लोगों ने उसमें जीत हासिल करवाई। उसी तरह से अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है। तो यही कारण रहा है कि लोग देखते हैं, उनको मौका मिला बीजेपी की सरकारों को देखने का भी, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने काम क्या किया है वो हमारे को बताने की आवश्यकता नहीं, लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। तो जहाँ तक ये अभी हमारा जो आज ये मीटिंग हुई है वो इस संदर्भ में थी कि हमने हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम जो 26 जनवरी को जिसकी शुरुआत की गई, और मैंने स्वयं उसको जोगिंद्रनगर से शुरू करके दूसरे इलाकों में भी उस यात्रा को किया, और जहाँ जहाँ भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हैं, ब्लॉक स्तर पर लोग हैं, उनको भी हमने ये संदेश दिया कि हर इलाके में आप ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को करेंगे, और इस संदेश को हम निचले से निचले लेवल तक, घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या जब इसका कॉन्क्लूड होगा ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, तो क्या इसके लिए कोई बड़े नेता भी हिमाचल आएंगे, बड़े स्तर का कार्यक्रम भी होगा, या इसको 2024 के लोकसभा चुनाव तक हम मानने की कंटिन्यू रहेगा? देखिए, ये तो हम उस वक्त तय करेंगे जब इस कार्यक्रम का अंत होगा, तब देन वी विल डिसाइड कि फर्दर क्या करना है। पर अभी हमारा मकसद ये है कि हम इस मैसेज को हर घर तक और हर द्वार तक पहुंचाएं। 2024 के लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, तो ऐसे में आप भी मंडी से सांसद हैं। कांग्रेस के लिए कितना मान रहे हैं कि जो राहुल गांधी की यात्रा रही वो देश में संजीवनी का काम करेगी और कांग्रेस जो है सत्ता में वापसी करेगी? अब 10 साल होने को हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से केंद्र में बाहर है। देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो परिस्थिति है, क्यों लोगों ने दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाया, क्योंकि विकास किया है, और आगे भी हमने विश्वास दिलाया कि हम काम करेंगे। तो इसी संदर्भ में हम राहुल जी का मैसेज भी देना चाहते हैं, क्योंकि अब 24 का चुनाव भी बहुत नज़दीक आ चुका है, और हम चाहते हैं कि हमारी 4 सीटें यहाँ से पार्लियामेंट की है उसमें भी हमने जीत हासिल करनी है। तो इसीलिए हम इस संदेश को हर क्षेत्र तक, हर घर तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि 24 की तैयारी अभी से की जाए और तब हम उसमें विजय हासिल करें। मैम, बीजेपी आक्रोश रैलियां निकाल रही है। आज भी जिलों में आक्रोश रैलियां निकाली गई, शिमला में भी, कुल्लू में भी। खुद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वहां मौजूद रहे कि डिनोटिफाई किए गए हैं संस्थान, और कहा कि ये गलत परंपरा की शुरुआत हुई है और ऐसी परंपराएं पहले नहीं रही है कि सैकड़ों के हिसाब से संस्थानों को डिनोटिफाई किया जाए। इस मुद्दे पर को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, उनको भी लोगों ने मौका दिया, उनके भी सरकारें रही, उन्होंने भी जो काम किया वो भी लोगों के सामने है। उसी से निराश होकर लोगों ने दोबारा सत्ता में कांग्रेस को लाया है। और जहाँ तक आप ये संस्थाओं की बात कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द डे टू सी कि उसमें आपने क्या निर्णय लिया, क्या फैसला लिया, और क्यों आपने ये संस्थान बंद किए। वो गवर्नमेंट उसका रिप्लाई देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जानते हैं, उन्होंने भी सोचा समझा होगा, तभी ये फैसला लिया होगा। अब सिलेंडर के दाम बढ़ गए और महंगाई जो है कुछ 1-2 दिन से जिस तरह से देखा जा रहा है कि कुछ रेट्स बढ़े हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरह से देखती है, इस विषय को किस तरह से देखती है? क्या इसमें इसका जनता के बीच में विरोध होगा? देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। केंद्र सरकार ने पहले भी
ये आश्वासन दिया था लोगों को कि हम महंगाई कम करेंगे, जबकि हमारा गैस का सिलेंडर 400-450 रुपए था। आज कम से कम 1200-1300 का गैस का सिलेंडर है और अभी भी बढ़ता ही जा रहा है इसकी कीमत। और जहाँ तक खाद्य पदार्थ या सीमेंट, सरिया, डीजल, पेट्रोल, सभी के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। वो केंद्र सरकार इस बात को कर रही है और लोग भी इस बात को देख रहे हैं। हमने भी इस विषय पे बहुत बार केंद्र में, पार्लियामेंट में इस विषय को उठाने की कोशिश की, पर हमारी आवाज़ को अनसुनी किया गया और ना प्रधानमंत्री सुनते हैं, ना सत्ता में रह रहे लोग हमारी बात का जवाब देते हैं। तो हमने धरना प्रदर्शन भी किया, गैस सिलेंडर को लेकर भी हमने पार्लियामेंट के बाहर भी एक प्रदर्शन किया और ये कहा कि ये महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया कि आप इसके दाम कम करें, इसकी मार गरीबों पे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हमारी बात को गंभीरतापूर्वक लिया और इस पे कोई निर्णय लिया। उसके बावजूद कहाँ तो कम करने की बात है, उसके बाद भी आप इनके दामों को प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। यही हमारा रोष है इस सरकार के प्रति और हम चाहते हैं कि 24 में लोग बदलाव करें और दोबारा कांग्रेस को मौका दे सत्ता में आने का। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इस वक्त खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत में मौजूद थी और उन्होंने कहा कि लोग 2024 में कांग्रेस को मौका दें और जो महंगाई है उसको रोका नहीं गया है केंद्र सरकार की तरफ से। और उसके साथ साथ जो राहुल गांधी का मैसेज है, जो भारत जोड़ो यात्रा से जो मैसेज निकला है, उसको हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए लोगों तक पहुँचाने की लगातार कोशिश हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।